नमस्कार मित्रों, मैं हूं अर्जुन ढाका। आज अपन शुरू करते हैं प्रधानमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद के कुछ अभ्यास प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रधानमंत्री ऑप्शन है लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग में उसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 1, 2, 4, 2, 3 और 5, केवल 2, केवल 4। तो अब तक आपने सही उत्तर देख लिया होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4 यानी पीवी नरसिम्हा राव। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परंपरा के रूप में पालन किया जाता है? ऑप्शन है वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। ऑप्शन 4, अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ त्यागपत्र करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन करें। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 4, भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर 2, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने के पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्ण स्वविवेक का प्रयोग करता है। प्रश्न नंबर 5, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ऑप्शन है वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकेंगे। नंबर 2 है वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। ऑप्शन नंबर 3, केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन है वे अपने अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है
पहला, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। कथन 2, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। कथन नंबर 3, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन से सही है? ऑप्शन है 1, 2, केवल 3, केवल 1। ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 3। तो सही ऑप्शन है नंबर 4, 1 और 3। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए। ये दोनों ऑप्शन सही है। आगे है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 74। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, चरण सिंह, मोरारजी देसाई। तो सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय हुआ और 42वां संविधान संशोधन 1976 ये हुआ इंदिरा गांधी के समय। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता शासक एवं केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन है 51वां संशोधन, 53वां, 95वां और 97वां। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 51वां संविधान संशोधन। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना।